स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक 71% पाकिस्तान में बैंक अकाउंट ऐसे हैं जिनका 50,000 से लो बैलेंस है। अब इसकी मैं हकीकत आपको बताता हूं। 51% वो लोग हैं जिनके बैंक में 5,000 से थोड़ा सा ज्यादा पड़ा हुआ है, ठीक है, और 26% वो लोग हैं जिनके बैंक में 5,000 से 50,000 के बीच में रकम पड़ी हुई है, और 20% टोटल वो लोग हैं जिनके बैंक अकाउंट में 50,000 से 10 लाख तक के पैसे पड़े हुए हैं, और टोटल 3% वो लोग हैं जिनके बैंक अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा की अमाउंट पड़ी हुई है पाकिस्तान में। तो ये बजट के बाद जो नतीजे हैं वो आना शुरू हो गए हैं, जो पॉलिसीज हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन की जा रही है, उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो नजर आना शुरू हो गए हैं कि लोग अब बैंक में पैसा नहीं रखेंगे, और अब बैंक्स का जो बुरा टाइम है वो आने वाले टाइम के ऊपर शुरू होने वाला है। तो अभी आप बैंक्स में फायरिंग भी आप देखेंगे, और बहुत सारे बैंक जो हैं वो उनको आप जो है वो रोते पिटते भी देखेंगे। ऑन दी अदर हैंड, पिछले 2 दिन पहले पेट्रोल की प्राइसेस को दोबारा इंक्रीज किया गया। आई कैन अंडरस्टैंड, जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें प्राइसेस डाउन होनी थी, लेकिन वो डाउन नहीं हुई, वो बढ़ गई ड्यू टू वॉर्स एंड ऑल दैट स्टफ। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ेंगी, लेकिन मैंने आपको एक बात कही थी कि याद रखिएगा, हम इस टाइम जुलाई 2025 में बैठे हुए हैं। जुलाई 2026 में आपका पेट्रोल 350 से 300 की ब्रैकेट के अंदर आएगा, और उसकी रीजन ये है कि कौम को मुबारक हो, बजट 2025, उसके साइड इफेक्ट्स आपको जो है वो आना नजर आ जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। तो पॉइंट इज दैट के बैंक्स का बुरा टाइम, पेट्रोलियम की प्राइसेस इंक्रीज, और उसके बाद उससे बड़ी बेशर्मी कि एक नेशनल टीवी के ऊपर हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर अली मलिक साहब ये फरमा रहे हैं कि जी जब कौम टैक्स नहीं देगी तो हम पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगा के गरीब से टैक्स जो है वो निकलवाएंगे। तो आप एक नेशनल टीवी के ऊपर बैठ के अपनी नाअहली का खुलम खुला इजहार कर रहे हैं कि आप टैक्स इकट्ठा नहीं कर पा रहे। किस वजह से नहीं कर पा रहे? क्योंकि आप कौम को एतमाद में नहीं ले पा रहे टैक्स के सिलसिले में। एफबीआर और ये सब चीजें जो पॉलिसीज हो रही हैं, ये सिर्फ इस वजह से हो रही हैं कि आप कौम को एतमाद में नहीं लेके आ रहे। ये कौम सबसे ज्यादा चैरिटी देती है, क्यों? क्योंकि वो अल्लाह के ऊपर यकीन रखती है कि इसका डायरेक्ट सवाब हमें अल्लाह से मिलेगा। वो टैक्स देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि जो टैक्स के पैसे दे रही है वो हमारे ऊपर नहीं लगने, कौम के ऊपर नहीं लगने, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर नहीं लगने। अरबों रुपए के ब्रिजेस बन रहे हैं, अरबों रुपए की सड़कें बन रही हैं। एक बारिश हुई है, सबको टूट फूट के आपके हाथ में आ गया। 2 दिन रावलपिंडी के अंदर बारिश हुई है और इंफ्रास्ट्रक्चर का वो हालत है कि रोडों के ऊपर पानी, नाले भर गए। तो पॉइंट इज दैट कि जब हमारे टैक्स के पैसे आप ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर नहीं लगाएंगे तो आप कैसे, कोई भी मुल्क अपनी कौम को एतमाद में नहीं ले सकता तब तक जब तक वो उसके ही टैक्स के पैसे उसके ऊपर ना लगाए। ऑन दी अदर हैंड, जो ताजर एहतजाज कर रहे हैं कि जी 2 लाख से ऊपर के ट्रांजैक्शन के ऊपर आपने जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, तो अब लोग बैंकिंग थ्रू ट्रांजैक्शंस नहीं करेंगे, फिर वो कैश के ऊपर मजबूरन काम करेंगे। तो आई डोंट नो कि पॉलिसीज को बेहतर बनाने के बजाय पॉलिसीज को किस तरफ लेके जाया जा रहा है, बट एनी हाउ आप बेहतर समझते हैं, आप मुल्क चला रहे हैं, आपकी पॉलिसीज आपको ज्यादा बेहतर पता होंगी, और आपकी पॉलिसीज आपको मुबारक हो जो आप कर रहे हैं। अल्लाह करे कि उससे कोई बेहतरी आ जाए।